हेलो डॉक्टर्स। मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के जरिए इस क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 10 में सबसे पहले इन 8 रूब्रिक्स की सिमिलैरिटीज को समझते हैं। ये सारे रूब्रिक्स पेशेंट के अपने मकसद में सफल या असफल होने या ना होने की बात को कन्वे करते हैं। इसलिए इन रूब्रिक्स में मौजूद कॉमन वर्ड्स के डिफरेंसेस को पहले समझते हैं। सक्सीड या सक्सेस, इन दोनों वर्ड्स का मतलब है अपने मकसद में कामयाब होना या किसी काम को बहुत अच्छी तरह से पूरा करने के कारण सफलता हासिल करना। फेल या फेलियर, इन दोनों वर्ड्स का कॉमन मीनिंग है किसी एक्सपेक्टेड एक्शन या फंक्शन को पूरा न कर पाना जिसके कारण असफलता या नाकामी मिलती है। केस टेकिंग के दौरान ध्यान दीजिए कि पेशेंट सक्सेस ना मिलने की बात कर रहा है या फेल होने की, ताकि वर्जन से आप सही रूब्रिक चुन पाएं। अब पहले 3 रूब्रिक्स में सिमिलैरिटी ये है कि पेशेंट सक्सेस यानी कामयाबी न मिलने की बात कर रहा है। डिल्यूजन्स दैट ही कैन नॉट सक्सीड, डज एवरीथिंग रॉन्ग। कैनॉट, इस शब्द का अर्थ है ना हो पाना या नहीं हो सकता, यानी किसी काम का होना मुमकिन नहीं है। रॉन्ग, इस शब्द का मतलब है कोई भी फैसला या काम जो सही नहीं है या जिसे नहीं करना चाहिए। पेशेंट द्वारा लिया गया डिसीजन या की गई हरकत गलत है या नहीं, इस बात का फैसला पेशेंट खुद करता है। तो इस रूब्रिक में पेशेंट को यह गलतफहमी होती है कि उसकी हर बात, बर्ताव, फैसले या हरकत के गलत होने की वजह से वो अपने गोल को कभी हासिल नहीं कर सकता है। यहां पेशेंट का पूरा फोकस उसके अपने वर्ड्स, डीड्स या डिसीजंस पर होता है, क्योंकि उसके अनुसार इन्हीं सारी गलतियों के कारण उसके लिए सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा, कंपनी को लेकर कोई भी काम करते समय या फैसला लेने में मुझसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। कर्म करने जाता हूं लेकिन कांड हो जाता है। वर्कर्स को हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए मैंने उन्हें पुलिस की धमकी दी, जिसके कारण वो और ज्यादा भड़क गए, जबकि डैड ने सिर्फ लेबर यूनियन के लीडर से बात की और मामला सुलझ गया। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने पुलिस की धमकी देकर गलती की। इसी तरह जो प्रोडक्ट आइडिया मैंने सजेस्ट किया था उसे क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वैसा ही प्रोडक्ट मार्केट में पहले से मौजूद है, लेकिन इस बात का पता न होने के कारण मैंने यहां भी गलती कर दी। डील्स नेगोशिएट करते समय भी मैं ऐसी अनरीजनेबल शर्त रख देता हूं जिसके कारण डील कैंसिल हो जाती है और फिर लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए मैं कभी बिजनेस में मनचाही सफलता हासिल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे सारे आइडियाज, प्लान्स और सॉल्यूशंस गलत साबित हो रहे हैं। एंजाइटी फ्रॉम डाउट अबाउट सक्सेस, इस रूब्रिक में पेशेंट कामयाबी हासिल करने को लेकर अनश्योर यानी अनिश्चित होता है और इसलिए वो चिंता करता है कि सफलता ना मिलने पर क्या होगा। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, इलाज कराते समय मुझे यही लगता है कि क्या यह दवा काम करेगी, क्या इस इलाज से मेरी बीमारी ठीक होगी, और अगर फायदा ना हुआ तो फिर क्या होगा? क्या आप मुझे किसी दूसरे डॉक्टर को रेफर करेंगे या मुझे कोई और पैथी की दवा लेनी होगी? इन्हीं बातों को लेकर मैं परेशान रहता हूं। इसी तरह अब मेरी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस बार यह कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा। शायद कॉन्ट्रैक्ट मिल भी जाए, लेकिन नहीं मिला तो क्या मेरा बॉस मुझे जॉब से निकाल देगा या फिर मेरी सैलरी कम कर दिए जाने पर मुझे खुद रेजिग्नेशन देकर कोई दूसरा जॉब ढूंढना पड़ेगा? यही चिंता होती रहती है। सक्सीड्स नेवर, यहां पेशेंट बताता है कि कई बार कोशिश करने के बावजूद वो अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाया है।
एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैंने 3 जगह नौकरी की लेकिन तीनों जॉब्स से निकाल दिया गया क्योंकि मैं एक बार भी एनुअल सेल्स टारगेट अचीव नहीं कर पाया। अब मैं जिस चौथी कंपनी में काम कर रहा हूं वहां भी मेरा यही हाल है। मेरी 3 गर्लफ्रेंड्स थी लेकिन तीनों ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और मुझे छोड़कर चली गई। इसी तरह अपना वजन कम करने के लिए मैंने 4 बार अलग अलग जिम्स ज्वाइन किए लेकिन मेरा मोटापा कम ही नहीं हो रहा है। सो टू समराइज, डिल्यूजन्स दैट ही कैन नॉट सक्सीड डज एवरीथिंग रॉन्ग में पेशेंट को यह भ्रम होता है कि अपनी गलतियों के कारण उसके लिए कामयाबी हासिल करना मुमकिन नहीं है। मतलब वो अपनी गलतियों को सफलता ना हासिल कर पाने के लिए जिम्मेदार मानता है। जबकि एंजाइटी फ्रॉम डाउट अबाउट सक्सेस में पेशेंट सफलता पाने को लेकर शंका या संदेह महसूस करने के कारण चिंतित रहता है। और सक्सीड्स नेवर में बार बार कोशिश करने के बावजूद पेशेंट अपने मकसद में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। अब अगले 3 रूब्रिक्स को समझते हैं। यहां कॉमन बात यह है कि पेशेंट असफलता या नाकामयाब होने पर फोकस करता है। डिल्यूजन्स एवरीथिंग विल फेल। इस रूब्रिक में पेशेंट को यह गलतफहमी होती है कि हर काम या इवेंट का नतीजा असफल ही होगा। यहां पेशेंट अपनी गलतियों की बात नहीं करता है, उसे सिर्फ ऐसा भ्रम होता है कि उसे हमेशा नाकामी ही मिलेगी। एग्जाम्पल, एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित पेशेंट बोला, डॉक्टर इस सर्दी खांसी और छींक आने से ऐसा लगता है कि मैं कितनी भी अच्छी प्रेजेंटेशन दूं, क्लाइंट डील मेरे साथ फाइनल नहीं करेगा। जबकि 2 क्लाइंट्स के सामने छींकने के बावजूद उन्होंने मेरे साथ डील फाइनल की है। इसी तरह मुझे यही लगता है कि इस बीमारी के कारण जिस लड़की को मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूं वो भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लेगी। अब तो ऐसा हाल है कि इस तकलीफ के लिए दवा लेते समय भी मुझे यही लगता है कि इलाज कराना मेरे लिए बेकार साबित होगा। अंडरटेक्स नथिंग लेस्ट ही फेल्स। अंडरटेक मतलब कोई काम करने का फैसला लेकर उसे पूरा करना। तो इस रूब्रिक में नाकामी के डर से पेशेंट कोई भी काम अपने हाथ में लेने से ही इनकार कर देता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं क्लाइंट से डील करने के लिए अपने कलीग को भेज देता हूं क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं मैं डील नहीं कर पाया तो। इसी तरह मुझे अपने फ्लैट में पेंटिंग करवाना है लेकिन इस काम को भी मैं अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि मुझे डर है कि मैं पेंटर्स से काम ठीक से नहीं करवा पाऊंगा। फियर ऑफ फेलियर। इस रूब्रिक में पेशेंट क्लियरली कहता है कि उसे असफलता से डर लगता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं यही चाहता हूं कि जो भी काम मैं करूं उसमें मुझे सफलता मिलनी चाहिए। अगर मैंने कोई प्रेजेंटेशन बनाया हूं तो क्लाइंट से मेरी डील फाइनलाइज होनी चाहिए। नाकामयाब होना मुझे पसंद नहीं है। इसी तरह ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे इलाज कराना और दवा लेना बेकार साबित हो। सो टू समराइज, डिल्यूजन्स एवरीथिंग विल फेल में पेशेंट को यह गलतफहमी होती है कि उसके हर काम का परिणाम असफल ही होगा। जबकि अंडरटेक्स नथिंग लेस्ट ही फेल्स में पेशेंट को नाकामी से इतना डर लगता है कि वो कोई काम करना ही नहीं चाहता है। और फियर ऑफ फेलियर में पेशेंट अपने किए गए किसी भी काम में असफल होने से डरता है। अब आखिरी 2 रूब्रिक्स की बात करें तो इनमें सिमिलैरिटी यह है कि पेशेंट खुद को एक नाकामयाब इंसान या लूजर मानने लगता है। कॉन्फिडेंस वांट ऑफ सेल्फ, वन इज अ फेलियर। यहां मेन रूब्रिक है कॉन्फिडेंस वांट ऑफ सेल्फ और उसमें दिया गया सब रूब्रिक है वन इज अ फेलियर। तो इस रूब्रिक में पेशेंट खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है, मतलब उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जिसके कारण अब ये पेशेंट
खुद की एबिलिटीज पर डाउट करने लगता है और खुद को लूजर मानता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, पहले मुझे खुद पर यकीन रहता था कि जो कुछ भी मैं चाहता हूं उसे मैं हासिल कर सकता हूं, लेकिन बीमारी के बाद अब कोई भी काम करने से पहले मुझे यही डाउट रहता है कि क्या मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं। मुझे अपनी काबिलियत पर शक होने लगा है और इसलिए मैं दूसरों से पूछता रहता हूं कि जो कुछ मैं कर रहा हूं क्या वो सही है या गलत। खुद पर भरोसा न होने के कारण बात करना हो या हैंडशेक, मैं दोनों समय नर्वस हो जाता हूं और इसलिए अब खुद को एक नाकामयाब इंसान यानी लूजर समझने लगा हूं। डिल्यूजन्स, वन इज अ फेलियर। यहां पेशेंट सेल्फ डाउट की बात नहीं कर रहा है, मतलब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले जितना ही है, लेकिन उसे सिर्फ यह गलतफहमी है कि वो एक नाकामयाब या असफल इंसान है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट बोला, डॉक्टर, भले ही मैंने अपने एग्जाम्स में सेकंड रैंक हासिल किया है, लेकिन मेरे लिए यह फेल होने के ही बराबर है। मेरे पेरेंट्स और टीचर्स तो मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मेरे मुताबिक जो फर्स्ट आता है वही अचीवर है और उससे कम मार्क्स हासिल करने वाला लूजर ही होता है। सो टू समराइज, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ, वन इज अ फेलियर में आत्मविश्वास न होने या फिर उसे खो देने के कारण पेशेंट खुद को एक लूजर मानने लगता है, जबकि डिल्यूजन्स वन इज अ फेलियर में पेशेंट को यह भ्रम होता है कि वो एक असफल व्यक्ति है, लेकिन इस परसेप्शन का पेशेंट के सेल्फ कॉन्फिडेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। इन रूब्रिक्स में दी गई कुछ मेडिसिन जैसे एलो, अमोनकाब, एनाकार्डियम, आर्जेंटम नाइट्रिकम, ऑरियम्यूराटिकम नेट्रोनिटम, हायोसाइमस, लैक्केनाइनम, मॉक्सॉल, नाट्रम म्यूर, नाट्रम काब, नक्सवामिका, फॉस्फोरस, रोस्टॉक्स, सिलीशिया और सल्फर पर मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हैं, तो उन्हें भी आप रेफर कर सकते हैं। इसी तरह रॉन्ग वर्सेस क्राइम वर्सेस सिन के डिफरेंसेस को समझने के लिए आप मेरे क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 4 को रेफर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इन रूब्रिक्स के डिफरेंसेस समझ आए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।